विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत समाहित हैं अनेकों दार्शनिक ग्रंथ, व्याकरण संबंधी ग्रंथ, अनेक क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान उत्पन्न करने वाले ग्रंथ, आयुर्वेद शास्त्र को बताने वाले ग्रंथ, मनुष्य जीवन का संविधान बताने वाले यंत्र, और ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से यंत्रों का निर्माण हुआ है। माने यंत्र और मंत्र जीवन का संविधान, जीवन जीने की कला, जीवन का अंतिम उद्देश्य, समस्त सृष्टि की कल्पना, उसकी रचना, उसके अंतर्गत इस मनुष्य जीवन की श्रेष्ठतम रचना, उस रचना का उद्देश्य क्या है? यह समस्त सृष्टि जिस एक जाति को लेकर के केंद्रित है, वह जाति है मनुष्य जाति। यदि कहा जाए कि परमपिता परमात्मा को यदि एक मनुष्य को भी बनाना होता तो भी इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण वो करते हैं। ऐसी व्यवस्था है। तो एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है, तो जब व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो उसके जीवन का उद्देश्य कोई छोटा नहीं हो सकता, बहुत महान होगा। और इतना महान होगा कि वो इस महानतम जो तत्व है इस समष्टि में, उसको पाने की, उसको प्राप्त करने की वह इच्छा कर सकता है और उसको प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में उन महान दैवीय गुणों को आत्मसात कर सकता है, उनका आह्वान कर सकता है, उनको अपने आचरण में ला सकता है और स्वयं दैवीय गुणों से युक्त होकर एक महापुरुष की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। यह विशेषता है वैदिक संस्कृति की। ईशोपनिषद के माध्यम से जब विषय आगे बढ़ाते हैं तो अहंकार शून्यता के बाद कर्मों को करते हुए जब आगे की ओर बढ़ते हैं और ईश्वरीय संविधान की ओर हम चलते हुए जाते हैं, तो उसमें उस ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चा आती है कि वह किस प्रकार से सर्वत्र सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता सभी कालों में सभी जगह समान रूप से है, वह कालातीत है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में वह सदैव एक सा है, सम है। या यूं कहें कि यह काल तो हमारी दृष्टि से है, उस परमेश्वर की दृष्टि से तो काल है ही नहीं। काल किस लिए होता है? हम कभी छोटे होते बचपन में, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, संसार से पलायन कर गए,
और यह सब घटनाएं एक निश्चित अंतराल के बाद होती रहती हैं। तो वो जो निश्चित अंतराल है उसके माध्यम से हम काल की गणना करते हैं। और यदि स्थिति ऐसी हो जाए कि मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, ना बच्चा हो, ना बूढ़ा हो, ना वृद्धावस्था है, ना वो इस जीवन से जाए, तो जैसा है वैसे ही रहे, सम रहे, समान रहे, तो मनुष्य काल की गणना से पार चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अधिक से अधिक 100 वर्ष, 150, 200 वर्ष, अधिक से अधिक 200 वर्ष तो बहुत ज्यादा बता दिया। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कह रहा हूं। संकल्प होना चाहिए कि हम 200 वर्ष जिए। सामान्य व्यक्ति अगर संकल्प ना भी करें तो 100 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ होकर के जिए, ऐसा प्रबल संकल्प तो अपने मन में धारण करें। और जो ब्रह्मचारी हैं, तेजस्वी ओजस्वी, वो संकल्प करें कि हमें कम से कम तो 150 से 200 वर्ष की अवस्था तक स्वस्थ रहना है। केवल जीने की बात नहीं, स्वस्थ रहना है। जब संकल्प करेंगे तभी तो पूर्ण होंगे। संकल्पवान पुरुषोयम। तो इस परमात्मा के विषय में भी थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, कि वह अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्शत। पूरा बताते जा रहे हैं। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। पूरा विस्तार से बताया। फिर आगे तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यत। वह अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है। अर्थात क्या है कहने का तात्पर्य? कहने का तात्पर्य यह है कि वह सर्वत्र सर्वव्यापक है। आंखें बंद करें तो इतने नजदीक है हमारे अंतरतम की गहराई में भी है। तद्दूर है, दूर भी है, अर्थात बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। सबके अंदर भी विराजमान है, सबके बाहर भी विराजमान है। एक वाक्य आता है, उसमें कहते हैं कि परमात्मा तो सृष्टि में ठसाठस भरा हुआ है। कैसा है? ठसाठस। माने ऐसा नहीं कह सकते आप कि यहाँ परमात्मा नहीं है, वहां परमात्मा नहीं है, कि कोई कण, कोई भी कण ऐसा हो जिसके अंदर परमात्मा का वास ना हो, या कोई भी कण परमात्मा में न हो। परमात्मा में समस्त जगत है। तो कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति। जो कोई भी इन समस्त भूतों को, सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव, अपने आत्मा में ही अनुपश्यति, देखता है। तो कहा आगे सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। और सर्वभूतों में, सर्वभूतेषु, व्याकरण थोड़ी थोड़ी तो पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी तो किया जा सकता है ना, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी करें तो अच्छी बात है, मुझे पता है सभी करते नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अधिक होते हैं, वो तो कर ही लेंगे। जिनकी अवस्था 60 वर्ष से ऊपर हो गई है सामान्य, और जो नौकरी आदि में है, वो इतना तो कर सकते हैं कि वो थोड़े से राम के, रमा के कुछ कुछ थोड़े शब्द रूप याद कर लें, थोड़े धातु रूप याद कर लें, लट लकार के, लोट लकार के, गम धातु के, क्री के, भ्रू के, ऐसे। आप कहेंगे इससे क्या होगा? ये 2-3 रूप याद करने से या कुछ शब्द रूप याद करने से हरि के, तो उससे क्या होगा हमारा? याद ना करने से भी क्या होगा? जब याद ना करने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो याद करने से कुछ तो होगा। सबसे पहली बात, आप अपने
जब बात करते हैं ना वैदिक संस्कृति, संस्कृत आती नहीं है तो संस्कृति रटने से क्या फायदा। सामान्य संस्कृत का ज्ञान तो होने लगेगा, सामान्य, बहुत अधिक बात नहीं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वाक्य बोलने शुरू कर देंगे। अहम गृहम गच्छामि, अहम खादामि, स गच्छति, स आगच्छति, स भोजनम करोति, स भोजनम न करोति। सामान्य वाक्य बोलने शुरू कर दें तो उसका लाभ क्या होगा। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को याद करना शुरू कर दें, उससे क्या होगा। एक तो आपकी रुचि अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ेगी, और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ेगी तो ऋषियों के प्रति रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये शास्त्र तो ऋषियों ने लिखे हैं। और वेदों के प्रति रुचि बढ़ेगी क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, और चूंकि संस्कृत भाषा में तो सीधे आपका जुड़ाव उस परमपिता परमात्मा से भी होगा। जैसे किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उसके आसपास की चीजें हैं, उनके जो कार्य है जिनमें वो लगे हुए हैं, जिनमें वो संलग्न है, आप उनमें सहयोग कराना शुरू कीजिए, उनका सहयोग करना शुरू कीजिए। जिन कार्यों को वो कर रहे हैं आप भी उन कार्यों में सहयोग करो, जल्दी से पूरा कराओ, अच्छे से कराओ, तो आपके प्रति एक उदार भावना उनके मन में होगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी तो है। जब उनके बनाए वेदों को पढ़ेंगे, वेदों के प्रति रुचि लेंगे, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है उसमें रुचि लेंगे, उसको पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो ईश्वर भी तो करुणाशील है, दयावान है, वो भी हमारे ऊपर करुणा की दृष्टि रखेंगे, हमारा उपकार करेंगे। सामान्य बात कह रहा हूं जो सबकी समझ में आए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े कुछ गहरी गहरी बातें। क्या हुआ, एक बार, नाम नहीं लेना चाहिए, महाराज श्री जी परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने एक विषय बहुत अच्छा बताया है, सभी विषय अच्छे बताते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी कोई नेगेटिव उदाहरण देना हो किसी का दोष बताना हो तो नाम ना ले। गुण बताने हो तो एक अलग बात है, पर उसमें भी यह ध्यान रखें कि आपने तो गुण बताया और पता चले जिन गुणों को बताया था और उस व्यक्ति ने उन गुणों के कारण से अहंकार करना शुरू कर दिया और बेचारे ने एक दुर्गुण को ले आया अपने अंदर। तो बड़े सोच समझ के, गुणों का वर्णन भी सोच समझ के और दुर्गुणों का तो ना करें तो ज़्यादा बेटर है। व्यक्तिगत समझा दे, ऐसा नहीं कि दोष को प्रेशर दें कि दोष भी क्या और बोल भी नहीं रहे हैं तो व्यक्ति सोचेगा कि करते जाओ, ऐसा नहीं, अकेले में बता दें। सार्वजनिक भी कहना हो तो फिर नाम लेकर ना कहें, सामान्य बोध करा दें सभी को कि इस तरह की बातें ना करें। जैसे लिखा रहता है कि चोरी करना गलत बात है, तो जब अध्यापक या गुरु या आचार्य या माता पिता बच्चों से कहते हैं तो इसका मतलब कोई बच्चा चोरी करता है उसको थोड़ी कहते हैं, सामान्य सभी से कह देते हैं कि भाई चोरी करना गलत बात है। तो ये कथन तो सभी के लिए हो गया, जो नहीं करते उनको भी पता चल जाता है भाई चोरी करेंगे तो गलत बात है। किसी का कत्ल करने से सजाए मौत मिलती है, अब कोई करेगा उसी को थोड़ी बताएंगे, सभी को बता देते हैं, कोई करे ही ना, ऐसे हो जाता है। तो वही विषय यहाँ चल रहा है। तो सामान्य हमें बात कहने की अंततः यह है कि हमें सामान्य संस्कृत का ज्ञान कर लेना चाहिए कि अब 60 वर्ष की अवस्था में आप किसी को सुनाएंगे तो है नहीं, कोई आपसे ऐसा तो कहेगा नहीं कि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको दंड दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं है, कोई दबाव भी नहीं है, उस प्रभु की साधना मान करके पढ़े। स्वाध्याय तो करते ही है ना, तो ये वाला कार्य करें और अपने अगले जन्म को अच्छा बनाने के लिए करें। अभी से संस्कार डालना शुरू कर दें ताकि 30-40 वर्षों तक आते 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 आपके संस्कार इतने दृढ़ हो जाएं कि जब आपको जैसे ही 100-110 वर्ष की अवस्था पूरी करने के बाद नव जीवन मिले
तो आपकी प्रगति अपने वैदिक शास्त्रों में, अपने वैदिक संस्कृति में इतनी तीव्र हो जाए कि आप बचपन से ही इतने मेधावी, इतने प्रज्ञावान, इतने ज्ञानवान हो जाएं कि शीघ्रता से समस्त ज्ञानों को पढ़ करके उनको आत्मसात कर लें और अपने जीवन को आगे की ओर ले जाएं। आपकी दिशा ऊर्ध्व दिशा हो, आपके द्वारा इस समष्टि का महान कल्याण हो। यह कब संभव है? जब आप पहले से ही रूपरेखा बना करके कार्य शुरू कर देते हैं। करें पुरुषार्थ, जितना जिससे हो करना चाहिए। मनुष्य जीवन बना ही पुरुषार्थ के लिए। तो कहा सर्वभूतेषु च आत्मानम। अब सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी चर अचर प्राणियों में, आत्मानम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक है। सब प्राणियों में स्वयं को जो देखता है। सामान्य संस्कृत आने से ज्ञान हो जाता है ना, विभक्तियों के अनुसार शब्द अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं ऐसे। तो कहा सर्वभूतेषु च आत्मानम ततो न विजुगुप्सते। फिर क्या नहीं होता? न विजुगुप्सते। फिर उसके मन से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो किससे घृणा नहीं करता, उसके मन में असुरक्षा का भाव समाप्त हो जाता है। न विजुगुप्सते। कब? जब वो सभी भूतों को स्वयं में और स्वयं को सभी में देखता है, तो फिर उसके मन से डर का, घृणा का, द्वेष का ये भाव समाप्त हो जाता है। इस भाव के समाप्त होने से मनुष्य के जीवन में होता क्या है? उसका चित्त निर्मल हो जाता है, एक शांति प्रतिष्ठापित हो जाती है उसके मन में, एक प्रशांत वाहिता स्थिति को वो आत्मसात करने लगता है, उसका अनुभव करने लगता है। यह होता है जब मनुष्य सर्वत्र उस परमपिता परमात्मा को अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। हम सभी को बहुत छोटी छोटी कहानियां बताई जाती थी, सुनाई जाती थी, विद्यालयों में भी पुस्तकों में लिखा रहता था कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हर समय। एक पिताजी ने बच्चे से कहा कि बेटा गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई देख रहा है। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी यहाँ तो आप हैं, तो चलिए ठीक है आप देख रहे हैं, लेकिन जब मैं घर में रहता हूँ अकेला कमरे के अंदर, आप भी नहीं होते, माताजी भी नहीं होती, दीदी और भैया भी नहीं होते हैं, तब तो बस पूरे कक्ष में मैं अकेला होता हूँ और बैग में सामान होता है, तब तो मैं ले सकता हूं ना, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि मैंने लिया है, तो वहां पर कौन देखेगा? तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये कोई देख रहा है का अर्थ मेरे से नहीं है कि मैं हूं तो मैं, यहाँ परमात्मा से है, वह ईश्वर सब कुछ देख रहा है। और जिस क्षण हमारे मन में यह भाव प्रतिष्ठापित हो जाता है कि वह परमपिता परमात्मा सर्वत्र सदैव विराजमान है और हमें देख रहा है, तो हमारे मन से अशुभ कर्म दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन से विकार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन चित्त शुद्ध हो जाता है, हम मानव से महामानव हो जाते हैं और नर से नारायण की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। यह सब घटित होने लगता है जब हमारे मन में यह बात बैठ जाती है ठीक ठीक कि परमपिता परमात्मा हमें सदैव देख रहा है। फिर बच्चे ने पूछा कि मैं अगर लाइट बंद करके उठा लूं तो? क्योंकि आंखों से देखते हैं प्रकाश में। तो उसने कहा कि ठीक है, जो पैसे रखे थे यहाँ तिजोरी में वो मैं लाइट बंद करके उठा लेता हूं, तब तो परमात्मा नहीं देखेंगे। पिताजी ने समझाया कि बेटे वो बिना आंखों से भी और बिना प्रकाश से भी देखते हैं। परमात्मा को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यह तो मनुष्य के लिए है। आप स्वयं देखें ना,
मनुष्य को जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है देखने के लिए, जो जंगल में पशु होते हैं उनको तो उतने प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वह तो मंद प्रकाश में भी देख लेते हैं, अंधेरे में शिकार भी कर लेते हैं। कुछ और पक्षी ऐसे होते हैं वो तो और भी अधिक अंधकार में देख लेते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? अंधकार और प्रकाश ये तो व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार है। जिसको हम अंधकार कह रहे हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं वह अंधकार उनके लिए जीवन जीने के लिए अवसर है। यदि वैसा अंधकार न मिले तो वो तो भूखे मर जाए। उनको जब हल्का अंधकार होता है तब उनको दिखता है, उनको प्रकाश में नहीं दिखता है। तो यह तो सबकी विचित्र रचना के अनुसार या विशिष्ट रचना बोले, विशिष्ट रचना के अनुसार जीवन चक्र को निर्धारित किया गया है। तो परमपिता परमात्मा इस समस्त सृष्टि के प्रपंचों से अलग है। जो हमारे लिए प्रकाश है या अंधकार है उसमें, और ये जो चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा इन चक्षुओं के माध्यम से हमें देखता है। उनका तो अपना अलग ही कार्यक्रम है। वो तो कण कण में विराजमान है, सर्वत्र है, सब कुछ उन्हें पता ही है। तो ये बात है, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो कहा जो स्वयं में सभी को और सभी को स्वयं में देखता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। और उसका लाभ क्या होता है कि वह आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर बहुत तीव्र वेग से आगे बढ़ता चला जाता है। उसके मन से द्वेष का भाव समाप्त हो जाता है, चित्त में एक सहज शांति प्रतिष्ठापित हो जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठापित हो जाती है। तो क्या फिर वो चोर को देख करके क्या करेगा? वो चोर से भयभीत नहीं होगा। सामाजिक दृष्टि से जो कार्य करना चाहिए ज्ञान के अनुसार वो करेगा, करना चाहिए उसको। ऐसे थोड़ी कहा कि साधक है और कोई चोर आ गया और पुलिस भी आ गई और पुलिस पूछेगी जी चोर कहाँ है, और साधक को पता है तो साधक बोले जी हमें तो कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ठीक है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन संतों का हृदय तो करुणाशील होता है। तो उनको सोचना चाहिए कि एक चोर, इसको बचाऊं, फिर ये 10 की और 100 की और चोरी करेगा। एक चोर, इसको बचाऊं तो यह 100 व्यक्तियों की और चोरी करेगा, हजारों व्यक्तियों को दुख होगा। तो वो दुख देना ठीक है या पुलिस को बताना ठीक है कि ले जाओ इसको? और उससे क्या होगा? पुलिस उसको ले जाएगी, उसको दंड मिलेगा, वह चोरी करना भी छोड़ देगा। तो ये तो सद्गुण बढ़ गया और 1000 लोगों का कष्ट भी दूर हो गया। तो उसको पुलिस के सुपुर्द कर देने में तो कोई हानि नहीं है। हाँ, छोड़ने में तो हानि है। कितनी हानि हो रही है? तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस प्रकार से आकलन करते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि कोई कातिल आया, कोई आतंकवादी आया, उसको अपने घर में शरण दे दी और करते हैं कि जो हमने तो मदद की है कि बेचारा भूखा था, भोजन करा दिया। अरे आपने उस मूर्ख को, उस आतंकवादी को, उस दुष्ट पापी दुराचारी अनाचारी को भोजन कराया और उसने हजारों लोगों के भोजन के साधन नष्ट कर दिए, हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से आप मानवता की सेवा करते हैं या मानवता के दुश्मन हैं आप? कठोर हो गया थोड़ा, चिंतन कीजिए। दया क्या है, करुणा क्या है, ये कोई ऐसे विषय नहीं है कि बस हो गया ना। ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा श्रत सत्य पूर्वक होती है। सत्य आचरण पूर्वक ही श्रद्धा हो सकती है। झूठ बोलते रहो, गुरुजनों से झूठ, माता पिता से झूठ, और बोलो कि हम तो आपके प्रति बड़े श्रद्धावान हैं, गलत बात। श्रद्धा के तो मूल में ही सत्य होता है। जहां सत्य नहीं वहां श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास हो सकता है। पुनः सुनिए, जहां सत्य नहीं वहां श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। धीरे धीरे अभ्यास करने से सत्य को विनम्रता से कहना, प्रेम से कहना,
ये गुण अपने अंदर हमें सीखने चाहिए। जो हमारे से अग्रज है, जो इस पथ पर आगे बढ़े हुए हैं, उनके जीवन से प्रेरणाएं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जब मन से हम अहंकार दूर हो जाता है, सारा अहंकार त्रोहित हो गया, सब में उस परमपिता परमात्मा का भाव और अपने अंदर भी सभी को देखने लगते हैं और सभी में स्वयं को देखने लगते हैं, तो राग द्वेष लोभ मोह ये सब धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, इनके बंधन, कामनाओं के बंधन, और व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। बंधनों से मुक्त होना, ना कर्म लिप्यते न, और ऐसे कर्म करने लगता है जिनका बंधन भी उसको नहीं होता। तो फिर आगे कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यतः। क्या बात है, बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या अगले अंक में करेंगे। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए आज के अंक को विराम देते हैं। परमपिता परमात्मा सभी के जीवन में कुशलताओं को बढ़ाएं, सभी के हृदय में चित्त में शांति प्रतिष्ठापित हो, सभी का हृदय निर्मल हो, जीवन सुगंधियों से और उपलब्धियों से भरा हो। आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो